ओके, जो बेसिकली क्या होता है देखो, ये जो होस्ट रेंज ऑफ बैसिलस है ना, thuringiensis है, ये बेसिकली कहाँ में तुम्हारा इम्पैक्ट डालता है? सबसे पहले क्या है, सिलोप्टेरा, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। अच्छा, जो सिलोप्टेरा है उसके एग्जांपल्स क्या हो गए? बीटल्स है ना, डिप्टेरा का एग्जांपल मस्क्यूटन हाउस फ्लाई, एंड लेपिडोप्टेरा का एग्जांपल्स क्या है? कॉटन बॉल वॉर्म, आर्मी वॉर्म एंड बर्ड वॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली किस पे इम्पैक्ट डालते हैं? इफेक्ट्स इन कॉटन एक्चुअली। ठीक है, ये जो कॉटन बॉल वॉर्म है इसमें दो तरह के है ना क्राइजीन्स यूज होते हैं, एक तो क्राई 1 एसी, क्राई 2 एबी, एंड जो बर्ड वॉर्म है या फिर कॉर्न वॉर्म है इस पे क्राई 1 एबी खाली यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी यूज नहीं होता। ओके, मतलब इनसे इम्पैक्ट डालने के लिए। अच्छा, पहले इतना देखो फिर नेक्स्ट वाले स्लाइड बनाता हूँ। ये एक्चुअली क्या है ना, आरएनए इंटरफेरेंस जो है इसमें बेसिकली तीन केस में आते हैं। एक तो हो गया कौन सा, आरएनए हाई टेक्नोलॉजी ना, जीन साइलेंसिंग, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल देखें तो नेमाटोड में सबसे पहले एग्जांपल कौन सा है, मेलोडिजाइन ना इनकॉग्निटा। इसमें क्या होता है ना, जो रूट नॉट डिजीज है, मतलब रूट पे जो कभी कभी दाने जैसे बन जाते हैं उसको बोलते हैं रूट नॉट डिजीज। ठीक है, इसका इटियोलॉजी यही है बेसिकली। कौन सा, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर वर्म जो है इस पे इम्पैक्ट डालता है और उसको लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको अभी थोड़ी देर देखते हैं। लेकिन पहले इतना बना दो क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए थोड़ा सा, इतने में नहीं होगा। ओके, इतना हो गया है क्या? इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है? ओके,
देखो ये जो पूरा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, या जो पूरा सी चार्ट बना हुआ है, इस पे बात क्या है, ये जो कीड़ा जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक मेलोडिजेनाइन है ना, इनकोग्निटा है। बेसिकली इसमें होता है क्या, जो डीएनए स्ट्रैंड है ना, जब ये रेप्लिकेशन होने के लिए जाता है, ठीक है, तब क्या बनता है, ये आरएनए बनता है। क्या बनता है ये? आरएनए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। नाउ बेसिकली इसमें तब क्या था, आईआरएनए डाला गया था, है ना, और ये एक एंटीसेंस आरएनए, जो ब्लू वाला ना, ये एक एंटीसेंस आरएनए है जो इसके अंदर एंटर किया है। अब देखो, जब भी कोई सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए एक साथ में आता है तो प्रोटीन नहीं बनाता। जो सिंगल स्ट्रैंड क्या बोलते हैं आरएनए है, वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, प्रोटीन बनाना चाहिए। बट ये जो तुम्हारे पास सेंस स्ट्रैंड है जिसके पास टेम्पलेट डीएनए पॉलीमरेज 1 है, और दूसरा क्या है, एंटीसेंस जिसके पास ये नहीं है, जिसकी वजह से है ना ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अब प्रोटीन अगर बनेगा नहीं तो क्या होगा, अगर प्रोटीन सिंथेसिस अगर टेक प्लेस नहीं होगा, डजंट टेक प्लेस, देन व्हाट विल हैपन, है ना, ये जो मेलोडिजाइन है इट विल डाई, है ना। यही बस एक बेसिक फंडा है किस चीज का, ये हमने जो अभी देखा था इधर पे आरएनए इंटरफेरेंस नेमाटोडा, ठीक है, जो रूट वाला नॉट डिजीज है, रूट नॉट डिजीज, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगला है फ्लेवर सेवर टोमेटो।
रिवर्सेबल टोमेटो, ठीक है। पहले से बेसिक चीज देखते हैं, फिर टोमेटो में देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। इसमें हम आरएनए आई जो है ये ट्रांसमिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो डीएनए हो गया, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। बट अगर हम आरएनए आई इस वाले पार्ट में डालते हैं, देन व्हाट विल हैपन एक्चुअली, तब इस वाले पार्ट में ये नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, समझे। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो बेसिकली हम लोग देखते क्या वाले हैं, देखो एक एंजाइम पॉलीगैलेक्टोनेज, ठीक है। ये जो एंजाइम में बेसिकली क्या करेगा, टर्शियरी प्रोटीन डालेगा इसके अंदर, टर्शियरी प्रोटीन है, ओके, जो बेसिकली शेल को क्या करेगा, इसका जो आउटर शेल है इसको करेगा सॉफ्ट, ठीक है, इसको क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा, है ना। सॉफ्ट करने के बाद विल नॉट फॉर्म इफ एंजाइम स्टॉप, ठीक है। मतलब बेसिकली होता है क्या, देखो ये दिया आता ताकि टमाटर जो है जल्दी से पकना शुरू हो जाए, ठीक है। अब अगर ये नहीं दिया जाएगा ना तो क्या होगा, जो शेल है ये जैसे हम नेचुरली उगाते हैं वैसे ही ये धीरे धीरे करके उगना स्टार्ट होगा, लेकिन ड्यू टू दिस एंजाइम, है ना, इसका जो आउटर शेल है बहुत जल्दी राइप कर लेता है, ठीक है। ये इसका एक फंडा छोटा सा। नाउ आते हैं हम लोग किस पे, ग्रीन रेवोल्यूशन पे, ठीक है। देखो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज नोन एज एमएस स्वामीनाथन, okay, and father of green revolution in world is known as Burlock. ओके, इतना लिख लो।